बच्चे ध्यान से सुनो। 23 चैप्टर आपका क्या है? सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। लास्ट आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री 21st 22nd चैप्टर, 23rd और 24th, चारों के चारों चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आने हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग पहले भी आपको बताया था मैंने, नियर अबाउट 25 to 30 मार्क्स आउट ऑफ 80, चारों चैप्टर्स। बहुत इजी चैप्टर है, सब कुछ आपने किया हुआ लगभग, नहीं आप बहुत कम है पहले मुझे रिपीट करते थोड़ा। साइन थीटा क्या था? p अपॉन h, cos थीटा p अपॉन h, tan थीटा b अपॉन b। मेरी एक जरूरत पड़ेगी, सीकेंड कॉस की नहीं जरूरत पड़ेगी। sin p अपॉन h, cos b अपॉन h, tan p अपॉन b। इज इट क्लियर? तो वही राइट एंगल ट्रायंगल में आपको साइड्स पता होंगी, कोई एंगल पता होगा, बाकी साइड्स निकालनी होंगी। आपने 21st चैप्टर में किया था क्वेश्चन, यहाँ पे सुन रहा है एक बार, यहाँ से क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन के आपसे समझ आएगा कि क्या है चैप्टर के अंदर। ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। बेटा पहली बात डायग्राम मत बनाना बोलना, कई बच्चे कहते हैं सर बिना डायग्राम के कर दें, ठीक है आप लर्न कर लेते हो, क्रैमिंग कर लेते हो, कोई फायदा नहीं उसका। क्वेश्चन में जो कह रहा है डायग्राम बनाओ, जो जो वैल्यूज दी हुई है गिवन है डायग्राम रख दो, आपको खुद समझ आएगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है। पढ़ो प्लीज। ABC is right angle triangle at B। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। आपने पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ये एंगल B आ गया, यहाँ पे B आ गया। A और C आपकी विश, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला भी कहाँ लेना, डायग्राम गिवन नहीं है। A चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, आप बताओ कहाँ लेना। ऊपर बेटा ABC ट्रायंगल बना लिया हमने ABC। जो जो वैल्यूज गिवन है ध्यान यहाँ पे बेटा, जो जो वैल्यूज गिवन है वो रख दो डायग्राम के अंदर। AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर। ACB कौन सा एंगल बेटा? A वाला कि C वाला है? C। मिडिल वाला होता है वैसे हमेशा। ACB that means angle C will be 30 degree given, ठीक है। Find the length of sides of BC and AC। याद आ रहा है कि ये तो पिछले चैप्टर में क्वेश्चन, प्लीज देखना ध्यान से। आपको ये एंगल की अकॉर्डिंग बताना मुझे, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। तो आपको बेटा परपेंडिकुलर पता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकालना है एंड हाइपोटेन्यूज निकालना है। पहले एक आप बताओ क्या निकालना है? बेस, पहले बेस निकालना है। अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना, तो क्या लगेगा? tan। इज इट क्लियर? तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का नेम क्या होगा? AB। बेस का नेम क्या होगा? BC। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा tan C की वैल्यू, अब वैल्यू रखो सबकी। C की वैल्यू कितनी? 30, tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। BC आपको फाइंड करना बेटा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 is equal to 5 upon BC। तो बेटा BC will be 5√3 सेंटीमीटर। इसमें किसी बच्चे को डाउट? तो आपने 5√3 निकाल दिया B से। अब A से निकालेंगे 3 मेथड। ध्यान से सुनो, पहला मेथड जनरली जो बच्चे लगाते हैं, परपेंडिकुलर पता है, ये भी पता है, पाइथागोरस लगा के रखा है, 100% सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं। दूसरा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेटा हाइपोटेन्यूज किस किस में आता है? साइन में और कॉस में। साइन b अपॉन h, कॉस b अपॉन h, तो h वहां पे आता है। तो आप यहाँ पे AC की वैल्यू साइन c भी लगा सकते हो, कॉस c भी लगा सकते हो, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, बट मैं पाइथागोरस को अवॉइड कर रहा हूँ। रीजन सुनो, पहली बार रूट में है, रूट को सॉल्व करोगे फिर दोबारा रूट लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कई बार बड़ा हो जाता है, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार बड़ा होता है। तो मैं कह रहा हूँ
आपको 5 गिवन है, ये फाइंड करना आपने। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्या लगेगा साइन। तो मेरे ख्याल से आपको साइन सी लगाना चाहिए, ज्यादा बेटर है। पाइथागोरस 100% सही है, गलत नहीं है बेटा। पर ये साइन सी के साथ देखना कैलकुलेशन पार्ट कितना ज्यादा इजी। साइन सी परपेंडिकुलर ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी। बेटा वैल्यूज रख दो, सी की वैल्यू 30 साइन 30 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी आपको फाइंड करना है। बेटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 5 अपॉन ए सी। देखना ए सी कितना आया 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल कम हो जाता है यहाँ पे साइन कॉस लगाने से। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे वो भी सही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का फिर से अंडर रूट। तो मेरे ख्याल से कई बार कैलकुलेशन बढ़िया करते हैं, ये ज्यादा बेस्ट है। आपको पाइथागोरस लगानी है बोल रहा हूं, कोई गलत नहीं करेगा, दोनों सही है। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ध्यान से देख लो। थोड़ा बेटा ध्यान से क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। सेम फिर से क्यों बना रहे राइट एंगल ट्रायंगल। और बेटा आपको देखो चैप्टर का नेम भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉल्यूशन। और वैसे भी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आपकी साइन कॉस tan हमेशा कहां लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल। 10th क्लास तक 11th में आ जाएगा, आगे बिना राइट एंगल ट्रायंगल भी लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। बट फिलहाल आपके सिलेबस में बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन लगेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ए बी सी बेटा वैल्यूज रख दो। ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, बी सी ए सी सॉरी ए सी 10 सेंटीमीटर, एंगल बी 90। क्या फाइंड करना है, एंगल बी ए सी फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल एक सी है, तो पहले कौन सा फाइंड करना बताओ, ए। ये एंगल ए की अकॉर्डिंग आप बताओगे 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, क्या बेटा इस एंगल ए के अकॉर्डिंग BC क्या है परपेंडिकुलर, वेरी गुड। AC क्या है हाइपोटेन्यूज, तो बेटा AB क्या बचा बेस। इज इट क्लियर? तो बेटा एंगल A के अकॉर्डिंग AB विल बी बेस, AC will be hypotenuse। बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, साइन कॉस tan में से क्या लगेगा बेस और हाइपोटेन्यूज क्या लगेगा कॉस या साइन कॉस। तो बेटा cos A is equal to B upon H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के अकॉर्डिंग बेस का नेम AB, हाइपोटेन्यूज का नेम AC। बेटा प्लीज बताओ यहां तक क्लियर सबको। A की वैल्यू आपको पता ही पता, एज इट इज cos A रखो इसको। AB 5 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर करो बेटा, ये 1/2। तो cos 1/2 कहां पे हुई 60, तो 1/2 को लिखा मैंने 60 ऑन कंपेयरिंग A विल बी 60। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको, कोई डाउट? क्लियर? इधर समझ आया लास्ट, इधर बेटा सबको। अब बेटा आपके पास एंगल ए आ गया, बी सबको पता 90, सी तो बहुत इजी है, इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, बट मैं कह रहा हूं सिंपल सा वे करेंगे, सबसे इजी पता सबको। एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस B plus C is equal to 180 degrees। तो बेटा E आपका कितना निकाला हमने 60, B 90, C एंगल आपका आ जाएगा कितना यहाँ से 30 डिग्री। हाँ क्लियर? इसको नेम प्रॉपर लिख देना, एंगल A को BAC, C को नेम लिख देना ACC। ठीक है बेटा, नेम तो आप लिख लो। थर्ड क्वेश्चन अब बिल्कुल इजी थे, थोड़ा सा ध्यान लगाना। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला तो नहीं बनानी। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट सी बोला तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, थोड़ा बड़ा ध्यान से। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, आगे नहीं कुछ बोला, सिंपल ट्रायंगल बनेगी।
सिंपल ट्रायंगल बनाइए। 21st चैप्टर में भी था ऐसा क्वेश्चन, एबीसी ट्रायंगल बनाई। आगे बढ़ना बेटा, डायग्राम बनाए बिना क्वेश्चन नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ते जाओ, जो जो बना उसी को बनाते जाओ। इकट्ठा पढ़ के बनाओ के कुछ नहीं समझ आएगा। भी आपको मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करूँ, देन कदम क्वेश्चन नहीं होता। पहले ब्रेक करके रीड करो उसको, डायग्राम बनाओ उसका, डायग्राम में वैल्यूज मेंशन करो, फिर आपको समझ आएगा कि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। साइन लगाना है, कॉस लगाना है, tan लगाना है, ट्रायंगल कौन सी लेनी है, पाइथागोरस लगानी है, एंगल्स एंड प्रोबेबिलिटी लगाना है। कहाँ से पता लगेगा? डायग्राम से। लर्न नहीं करना इसको, समझो चीजों को। AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. मेरे ख्याल से बात क्लियर है सबको? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये इक्वल होगा, मुझे क्या पता? नहीं दिया, इक्वल हो भी सकता है, नहीं दिया, मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं ले सकता। इक्वल कब होता? अगर आपको सामने दिया होता बाइसेक्ट द साइड BC, तो ये इक्वल होता। नहीं गिवन, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, आगे लेंथ ऑफ AC एंड AD आर 20 and 10. AC will be 20 सेंटीमीटर, AD 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर? आगे बढ़ो। एंगल B is 45, B is 45 डिग्री। इतना भी क्लियर है? आगे एंगल C is थीटा, C को नहीं मिली थीटा, कुछ वैल्यू होगी थीटा की। क्या बोला बेटा? फाइंड द लेंथ ऑफ BD, BD फाइंड करना है, BC फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। मैं कह रहा हूँ जैसे क्वेश्चन में बोला है ना, जो जो फाइंड करने के लिए बोला, आप वैसे ही सोचो। मैं थीटा भी पहले निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता थीटा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, साइन थीटा लगा के आ जाएगा। बट आप लाइन वाइज चलोगे क्वेश्चन, ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, आपके दिमाग में सही चलेगा। मैंने पहले कभी ये फाइंड कर दिया, कभी ये कर दिया, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या रहा हूं। तो पहले आपको BD फाइंड करना है ना, तो बेटा BD फाइंड करने के लिए देखना, ये BD फाइंड करना है। तो ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी? ट्रायंगल ABT। इतना क्लियर? इस ट्रायंगल में एक एंगल पता है, एक साइड पता है। अगर ट्रायंगल में एक एंगल, एक साइड पता है, सब कुछ आ जाएगा भाई, सारे साइड सारे एंगल निकाल सकते हो आप। अब मुझे बताओगे ये एंगल के अकॉर्डिंग AD क्या है? परपेंडिकुलर। BD फाइंड करना है, BD क्या है? बेस। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस क्या लगेगा? 10। क्लियर? तो बेटा ट्रायंगल ABD लिखना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल ABD tan B is equal to perpendicular upon base। अध्ययन बताना बेटा, परपेंडिकुलर का नेम AD, बेस का नेम बेटा AD अपॉन BD। tan B की वैल्यू 45, AD 10 अपॉन BD। बेटा tan 45 की वैल्यू 1 is equal to 10 upon BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BD will be 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर। पहला बात समझ आया सबको? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ, आपको खुद डायग्राम में से समझ आएगा बेटा। याद नहीं करना, क्रैम नहीं करनी, भी थर्ड क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, फोर्थ को ऐसे करना है, नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, फिर चीजें अच्छे से समझ आएंगी। कई बच्चे करते हैं चैप्टर 23 क्वेश्चन नंबर 4 था, वो ऐसे करना था। प्लीज क्रैमिंग मत करो, ठीक है ना? पहला बात क्लियर? सेकंड BC बनकर, अरे DC तो बहुत इजीली आ जाएगा, वैसे इसको निकालने के बहुत तरीके हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक तरीका सबसे इजी पता लग रहा है, क्या? BC फाइंड करने के लिए BD पता है, DC निकालना पड़ेगा। DC अभी के लिए क्या दिमाग में आ रहा है? सबको दिमाग में पाइथागोरस नहीं आ रहा? आ रहा है तो पाइथागोरस लगाओ, ठीक है? ये 20, ये 10, क्योंकि एंगल पता ही नहीं है, मैं एंगल निकाल सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ फिलहाल आप पाइथागोरस लगाओ।
तो ट्राइंगल ADC फाइव होगा बेटा 20 का स्क्वायर, अपना नहीं लिखोगे मैं सीधा लिख रहा हूँ, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। रीजन लिखना भाई, क्लियर? 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है? इधर आके माइनस 3, तो DC का स्क्वायर 300 आया, तो DC विल बी 100 ऑफ 300। अब ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये सुन लो, 100 into 3, 100 का क्या आ जाएगा बात 10, तो 10√3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बेटा √3 की हमें लर्न करनी पड़ेगी आपको 1.73, कितनी 1.732 कितना होगा, वैसे 1.73205 आगे चलती जा रही है, बट आपको 1.732 तक लर्न करना है। 10 into 1.732 मल्टीप्लाई करना कितना 17.32 सेंटीमीटर। बेटा DC की वैल्यू आई 17.32, BD की वैल्यू आई आपके पास 10, तो भाई BC नहीं आएगी, BC कितना आ जाएगा 10 plus 17.32, it will be 27.32। क्लियर? बेटा आपके पास BC आ गया 10 plus 17.32 equal to 27.32। ये आंसर, ये तो देखोगे ऐसे करना है। अब बच्चे करते क्या है, कॉमन मिस्टेक बहुत बच्चों की, एक आदमी की नहीं बहुत बच्चों की, कितना रखते हैं DC 10√3, यहाँ तक बिल्कुल सही। अब ये निकालने का BC इज इक्वल टू 10 plus 10√3, वो ऐसे कर लेते हैं 22, बेटा ये ऐड हो नहीं सकता, 10 plus 10√3 ऐड हो ही नहीं सकता, समझ आ रही है बात? 20√3 लिख के आओ तो गलत है भाई। अगर आपने ऐसे करना भी ना तो क्या करोगे, 10 plus 10√3 10 कॉमन ले, क्या बचा 1 plus √3, अब √3 की वैल्यू 1 plus 1.732, 10 into 2.732, 27.32 आना वही है, प्रॉपर लाइन से लिखोगे, प्रॉपर मेथड से। 10 plus 10√3 20√3 नहीं होगा। क्लियर? सेम टर्म में ऐड होगी ना, लाइक टर्म होने की ऐड कर देंगे, तो या तो ऐसे लिखो या अपनी तरफ मैंने पहले कैसा होगा। क्लियर? पहले वाला ज्यादा बेटर है, ऐसी गलती हो जाती है बच्चों से, ये भी सही है। लास्ट पार्ट, ये थीटा तो बहुत इजी है, थीटा बताओगे? परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, क्या लगेगा sin थीटा इज इक्वल टू 10/20। sin 1/2 कहां पे 1/2 कहां पे भाई, ये तो बहुत इजी है, थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, ठीक है बेटा? क्वेश्चन लेंथी जरूर हो गया बट इजी, देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, बेस इजीली आ गया, tan लगा के। फिर आपको BC पूछा था, पूरा BC निकालने के लिए ये वाला पार्ट पता है आपको, ये पार्ट निकालना पड़ेगा, तो यहां पे क्या लगा दिया आपने पाइथागोरस, 20 पता है, ये 10 पता है, ये 10√3 आ गया, तो BC विल बी 27.32। और थीटा निकालने के लिए बेटा परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, थीटा आ गया, बेस भी ले सकते हो बट पॉइंट्स में 10√3 है, वो भी रेडी में कर लो, ये ज्यादा क्लियर? समझ आया सबको? कहीं डाउट हो बताओ, डाउट है पक्का? आगे देखो बेटा क्वेश्चन 4, बहुत इजी, 4 और 5 बिल्कुल इजी है, मैं आपको देखना बेटा ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। रेक्टेंगल ABCD AB 15 20 आ गया, एंगल भी सेम दे दिया BAC 66, बिल्कुल सेम है, तो मैं आपको 5th करवा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, रेक्टेंगल ABCD बनाओ बेटा, रेक्टेंगल ABC B क्या हो रहा है, AB will be 20 सेंटीमीटर, AB रखो बेटा 20 सेंटीमीटर,
BAC, BAC इधर उधर बताओ कौन सा एंगल BAC? ये वाला, ये वाला हाफ करो ऐसे, सही है भाई? BAC सिस्टम क्लियर? BAC बेटा जो वो बोल रहे हैं ना वो बना लो, BAC नाउ के लाइंस तो फिर आप एंगल 60 आ गए। आगे डायगोनल AC आपने फाइंड करना, BD फाइंड करना। मेरे बच्चे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी 90, ठीक है, एंगल B विल बी 90। तो ये ट्रायंगल के अंदर AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल के अंदर बोला मैंने, ये ट्रायंगल के अंदर AC will be hypotenuse, BC will be perpendicular, AB will be base। पहले आपके बीच जो मर्जी निकालो, तो मैं पहले BC निकाल देता हूं, चलो, या उन्होंने पहले AC बोला AC निकाल लो। AC निकालना है, बेस पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या लगेगा बेटा? क्या लगेगा? cos। तो cos A ट्रायंगल लिखो पहले, ट्रायंगल ABC पूरा प्रॉपर वर्ड लिखो बेटा, ट्रायंगल ABC cos A is equal to base, बेस का नेम AB, हाइपोटेन्यूज का नेम AC, AB अपॉन AC। बेटा A की वैल्यू रख दो कितनी? 60 is equal to AB that is 20, AC आपने फाइंड करना बेटा। cos 60 की वैल्यू 1/2, AC will be 40 सेंटीमीटर, है सेंटीमीटर, ठीक है। अब AC आ गया 40 सेंटीमीटर, पहला पार्ट। इसको निकालेंगे आपके 3 मेथड, पाइथागोरस लगा सकते हो, परपेंडिकुलर साइन भी लगा सकते हो, tan भी लगा सकते हो। आपको गिवन क्या था? बेस, बेस गिवन था, क्या करूं? परपेंडिकुलर निकालना है, tan लगा। तो tan 60 डिग्री is equal to perpendicular, tan 60 का परपेंडिकुलर BC, बेस AB। सर निकालना ही नहीं, नहीं आपको BD नहीं बोला, BD बोला था, सॉरी मुझे BC करना है। BD ये डायगोनल तो इजी है, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स क्या होंगे? मुझे BC लगा था, BC करना मुझे याद आएगा, पाइथागोरस से भी आ जाएगा, tan से भी आ जाएगा, sin से भी आ जाएगा। बट यहाँ पे BD पूछा है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आगे प्रॉपर्टी लिख के अलग रीजन आपने समझा। BC बोला हो तो BC भी आ जाएगा, ठीक है बेटा? क्लियर? आगे देखो 6 स्कूल में कितने करवाते हैं क्वेश्चंस? फर्स्ट करवाया आप कितने कराओगे? 8 एटलीस्ट 8, बाकी आप देखते शायद ज्यादा होगा। रोम्बस ABC, अच्छा पहले रोम्बस के 4 प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा All sides are equal. all sides are Equal. opposite angles are Equal. diagonals bisect each other at 90. Last Diagonal bisect. simple, diagonal bisects the vertex angle, diagonal bisects the Vertex angle. बेटा रोम्बस बनाओ पहले, देखना क्या बोला है रोम्बस ABCD, A एंगल 60 डिग्री। बेटा जो जो गिवन है पहले वो मैच करता, ठीक है? आगे each side will be 15, AB 15, BC भी 15, CD भी 15, AD भी 15। Find the length of its diagonal AC and BD। AC फाइंड करना है और BD फाइंड करना है। बेटा AC फाइंड करने में ज्वाइन करना पड़ेगा AC को, AC को ज्वाइन कर लो, BD को ज्वाइन कर लो, ये पॉइंट में लेने दो वो
मुझे ये बताओगे एंगल नीचे वाला कितना आ जाएगा? 60 था, नहीं नीचे एंगल कितना बचाएगा? रीजन बता दो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोली थी आप? डायगोनल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है जानो, डायगोनल आ रहा है रोम्बस के अंदर, वर्टेक्स को दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं। क्लियर? दिस फोन आ रहा है। वीडियो बंद कर दो।